અંતાળમો ળમો સિદ્ધાળમો ળમો આયરે આળમો ળમો ઉવછાયાળમો ળમો લોય સૌવિશાહુળમો અભિનંદન વંદન કરું ભવ ક્રંદન ખો જાય अभिनंदन के नमन से मम कुंदन हो जाए पतझड़ मम मन का मिटे अरु छा जाए बसंत अभिनंदन के चरण में वंदन होए अनंत अभिनंदन के चरण में वंदन होए अनंत अभिनंदन के चरण में वंदन होए अनंत। शबरी वायुदेव 1008 मूलनायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों को जिनवाणी का सार बता के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। महासिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुमा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 आचार्य 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वादशसदी ग्रंथ के श्लोक नंबर 15 में भगवान के गुणों का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है, जन्म मृत्यु से जो रहित हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, कलंक से रहित हैं, ऐसे देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान। हम किसी सकलंक भगवान की आराधना नहीं करते, हम अकलंक भगवान की आराधना करते हैं। जो कलंक से रहते हैं, कौन से कलंक से? कर्म रूपी कलंक से, जगत के कलंक से नहीं, कर्म रूपी कलंक से रहित हो गया तो जगत के कलंक से स्वतः ही रहित हो जाता है। तो कर्म कलंक से जो रहित हैं, ऐसे भगवान की आराधना के लिए, इसलिए आचार्य गुण आज कह रहे हैं विमुक्ति मार्ग प्रतिपाद को यो
यो जन्म मृत्यु विषनाधितीता तिलोक लोकी विकलो कलंका सदैव देवो हृदय ममस्तम। सदैव देवो, वह देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान हो। कौन से देव? जो विमुक्ति मार्ग, जिन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है, जिन्होंने मुक्ति के मार्ग को बताया है, ऐसे भगवान। यो जो जन्म मृत्यु व्यसनातीता, जो जन्म मृत्यु के व्यसन से यानी लत से अतीत हो गए, यानी जिन्होंने जन्म और मृत्यु को जीत लिया है, जन्म मृत्यु से रहित हो गए हैं। त्रिलोक लोकी, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। विकलो अकलंका, और कलंक से रहित, विकल यानी शरीर से रहित हैं, अकलंका कलंक से रहित हैं। ऐसे देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान। अमित गति स्वामी महाराज ने लिखा। अब इस पर आचार्यगण अपनी देशना को देते कह रहे हैं कि अमित गति स्वामी महाराज सहज स्वरूप की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि विप ऐसे परमेश्वर धन्य हैं जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का नाश किया है, अकलंक हैं। वे जनक जननी कितनी धन्य होंगे। आचार्य कह रहे हैं वे जनक जननी कितने धन्य होंगे, वे जननी कितनी धन्य होगी जिसने अपने घर में तीर्थंकर बाल को रखा है। 100 नारी 100 सुत को जनती रेसी 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी होती ना कोई और। आचार्य मांगतुंग स्वामी ने जब तीर्थंकर की माँ की स्तुति की है, आप सोचो, जब एक अचेतन पाषाण के स्थापित होने से मंदिर पूज्य हो जाता है। ये 4 दीवालियां हैं, ईंट चूने से बनी हुई है। ईंट चूने से बनी दीवाल है, जो आपके घर की दीवाल है, सेम वैसी ही दीवाल है, कोई अलग से नहीं बनी है। योगी जैसे घर में दीवाल खड़ी करते हो वैसे यहाँ दीवाल खड़ी हुई है। फर्श जैसे घर में लगता है वैसा ही फर्श यहाँ लगा है। कोई अलग से, कोई मंदिर के नाम से कोई अलग से प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं हुआ कि मंदिर की, कहीं मंदिर की ईंटें दिखी तुमको? हैं? मंदिर का सीमेंट, मंदिर की ईंट, मंदिर का जो मंदिर के लिए स्पेशल बन रहा हो, ऐसा कहीं देखा कि तुमने इस बार कि मंदिर के लिए बालू बन के आती है, अलग से आई है, मंदिर की बालू है या मंदिर की ईंट है या मंदिर का सीमेंट है। जो सीमेंट बाजार में आता है, चाहे आप मंदिर में लगाओ चाहे घर में लगाओ, सीमेंट वही है, ईंट वही है, बालू वही है, वही पत्थर मार्बल का टुकड़ा चाहे आप घर में लगा लो, चाहे अलग से नहीं कि मंदिर के लिए अलग से स्पेशली प्रोडक्ट बनाओ कि मंदिर के नाम से बिकता हो कि मंदिर का ही है, अलग से महंगी कीमत में। इसलिए महाराज जी शुद्ध पानी से छान छून के बनाई थी ईंटें, इसलिए मंदिर की ईंटें थोड़ी अच्छी हैं कि छने पानी से बनी है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन ये ईंटें पूजने लगी, ये मंदिर पूजा जाने लगा। आप जब भी मंदिर प्रवेश करते हो उसकी देहरी को धोख देते हो, पहले भगवान को बाद में धोख देते हो। सबसे पहले सिर आपका माथा कहाँ झुकता है पंकज? भगवान के पास तो बाद में आते हो, लेकिन पहले मंदिर की देहरी को धोख देते हो। ऐसा क्यों? जबकि पूज्य देहरी है कि भगवान है? पूज्य देहली है या भगवान है? भगवान है, लेकिन भगवान को बाद में धोख दे रहे हो आप, पहले देहली पे माथा टेक रहे हो। इस पाषाण की प्रतिमा के स्थापित होने से वो देहली पूज्य हो जाती है। तो जिस घर में भगवान तीर्थंकर स्वयं विराजमान हो, वो माँ जननी धन हो जाएगी कि नहीं होगी? पूज्य होगी कि नहीं होगी? इसलिए सौदर में स्वयं चलकर गर्भ कल्याण जब मनाने आता है तो माँ की पूजा करता है। कोई भगवान की पूजा नहीं करता वहां पर, उस माँ की पूजा करता है। धन्य है जननी, तूने ऐसे सुत को जन्म दिया, ये तीनों लोगों का कल्याण करेगी। अपना तो करेगी करेगी, साथ में तीनों लोगों के जीवों का कल्याण करेगी। तो आश्चर्य करें वो माँ कितनी धन्य होगी, कितनी धन्य होगी जिसकी कोख में तीर्थंकर बालक 9 महीने तक रह रहा है। वो कोख धन्य है, वो माँ धन्य है। बनना है तो ऐसी माँ बनो
फिर किसी की माँ बनना ही नहीं पड़े। तीर्थंकर की माँ फिर किसी की माँ नहीं बनती। तीर्थंकर को अपनी कोख में रखने के बाद फिर किसी को अपनी कोख में नहीं रखती, अगले भव में मुख चली जाती है। उस भव में तीर्थंकर को जन्म दिया और उसके बाद संयम का पालन करती हैं, स्वर्ग में जाती हैं, वहां से च्युत होकर मनुष्य बनती है, मुनि बनती है और मुख चली जाती है। फिर कभी किसी को अपनी कोख में नहीं रखती। तो माँ बनना है तो ऐसी भावना भाया करो। यदि माँ ही बनने की भावना है तो तीर्थंकर जैसी माँ बनो। तीर्थंकर की माँ के जैसी माँ बनो, बस एक बार ऐसी माँ बना दो भगवान मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। यदि स्त्री पर्याय भी दे रहे हो, स्त्री पर्याय भी प्राप्त हो, तो ऐसी स्त्री पर्याय प्राप्त हो कि फिर कभी स्त्री पर्याय ही प्राप्त ना। मांगो तो ऐसा मांगो, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़े। क्या छुटपुट संतान आ जाए, भगवान की संतान का जन्म हो जाए हमारे घर में, ये अच्छी चीज मांगो। आचार्य कह रहे हैं कि जैसे जिनालय में प्रवेश करते समय सबसे पहले देहरी के स्पर्श करते हैं। आप किसका स्पर्श करते हैं? देहली के स्पर्श करते हैं। जब जिनालय के नियोग से मंदिर की देहरी पूज हो रही है, तो जिस माँ ने बालक को घर में रखा हो, देवों ने आकर उसकी पूजा सम्मान किया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस माँ की पूजा हो रही तो आश्चर्य की बात नहीं है। राग के बस में, मोह के आवेश में आकर जनक जननी को थोड़ा सा विकल्प होता है, लेकिन ज्ञानी वही बालक जब मोह छोड़ देता और माता पिता कहते हैं अरे मेरा काम पुरुषार्थ कितना महान हुआ, सारे विश्व को धर्म का मार्ग दे रहा है मेरी संतान। जिनकी संतान मद्रालय की ओर जा रही हैं, जिनकी संतान वैश्यालय की ओर जा रही हैं, उन माता पिता से पूछना कि तुमने काम पुरुषार्थ करते हुए खोटे परिणाम किए थे, उसका फल ये है कि तुम्हारी संतान बिगड़ गई है। आपने काम पुरुषार्थ को संतान को जन्म देने के लिए नहीं किया था, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया था। जिसने काम पुरुषार्थ को भी भगवान का नाम लेकर किया था, उसकी संतान धर्म की रक्षा कर रही है। आचार्य कह रहे हैं कि एक व्यक्ति काम पुरुषार्थ भी कर रहा था तो वहाँ भी अशुभ भावनाएं थी, और दूसरे व्यक्ति तो उनकी संतान जन्म ली, और जन्म लेने के बाद ऐसी खोटी संतान निकली कि कुल को, वंश को, सबको डुबा दिया। और एक ऐसे जनक जननी थे, काम पुरुषार्थ में भी नमोकार का स्मरण कर रहे थे, तो ऐसी संतान जन्म हुआ कि धर्म की पालन कर रही है, सनातन धर्म की रक्षा कर रही है। उनकी संतान तीर्थंकर महावीर जैसे को जन्म देती हैं, महायोगियों को जन्म देती हैं। धर्मात्मा जीव की संतान भी धर्मभूत होती है। ये पूर्व की तपस्या है। जिसके कुल में तीर्थंकर हो, जिसके कुल में कामदेव उत्पन्न हुआ हो, जिसके कुल में चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ हो, जिसके कुल में गणधर उत्पन्न हुआ हो, कितना पुण्यात्मा कुल होगा। एक ही कुल में कितने सारे जीव। तीर्थंकर उस कुल में, कुलकर उस कुल में, भगवान आदिनाथ का कुल इक्ष्वाकु वंश, स्वयं नावीरा कुलकर, आदिनाथ, तीर्थंकर, पोता चक्रवर्ती, एक पोता कामदेव, शेष और गणधर, प्रमुख श्रोता गणधर बन रहे हैं, तद्भव मोक्षगामी बन रहे हैं। पोतियां प्रमुख हारिकाएं, ब्राह्मी सुंदरी। आप सोचो उस कुल का महत्व देखो। आप स्वयं उसका पोता प्रमुख श्रोता भरत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती भी हो गया और प्रमुख श्रोता भी है समोषण में। एक ही कुल में, एक ही वंश में, एक ही परिवार में, कोई ज्यादा दूर तक नहीं गए। पिता पोता दादा सब देखो, सब एक से एक बढ़ के तद्भव मोक्षगामी पोते, उसी भव में मोक्ष जाने वाले पोते। कितना पुण्यात्मा कुल होगा। आप उस कुल की पुण्य की प्रत्याशक्ति को निहारो कि यहाँ पर जैसे किसी परिवार में होता ना पैतृक, ये भी उनके दादा भी महाराज बने थे, फिर उनके बेटे भी महाराज बने, उनके पोते भी महाराज, तो कुल कितना पवित्र होगा। आप
दादी आरिका बन गई, बहू भी आरिका बन गई, और भी जो वो भी आरिका बन गए, वो कुल कितना पवित्र होता होगा कि जिस कुल में एक साथ इतने सारे पुण्यात्मा जीव जन्म ले रहे हो। सब अलग अलग जीव हैं, अलग अलग गतियों से आए हैं, लेकिन सब पुण्यात्मा। तो आचार्य कह रहे हैं जिस कितने पुण्यात्मा एक साथ, सारे के सारे पुण्यात्मा इकट्ठे हो गए एक ही जगह पे। जिस कुल में स्वयं तीर्थंकर, एक भाई नारायण, अब दूसरा देखो नेमिनाथ भगवान का कुल देखो, स्वयं तीर्थंकर, एक भाई नारायण हो गया कृष्ण, दूसरा भाई बलभद्र वो हो गया, बलराम हो गया, बलराम बलभद्र हो गया। उसी कुल में कामदेव उत्पन्न हो गए, बलराम भी कामदेव भी हो गए। ज्ञानु ऐसे महापुरुष हुए वे धन्य हैं। ऐसा मत मानना कि सब समझौता करके आए थे, कोई सेटिंग करके आए हो। ये कोई सेटिंग करके नहीं आए, नहीं तो लोग कहते हैं सेटिंग कर ली होगी इसलिए सारे पद, जैसे कोई व्यक्ति अपने अपने घर वालों को सारे पद दिला देता ना, तुम ये भी बन जाओ, ये भी बन जाओ, ये समझ। तो ये सेटिंग करके नहीं है, परम ध्रुव सत्य है, समझौता करके आए थे। किससे? पुण्य से। बाहर से समझौता नहीं दिख रहा था, परंतु यथार्थ मानना कि सारे 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 जीवों ने पूर्व में एक साथ पुण्य किया था, वह समझौता यहाँ काम में आया और एक साथ सभी भाई पुरुष हुए। आप भी यही भावना लाना, यदि अपन सभी भी समझौता करके आए हैं, तभी तो ऐसे खोटे काल में धूप की तपन में एक बैठकर एक साथ जिनवाणी सुन रहे हैं। आश्चर्य उनके आप भी समझौता कर रहे हो, तभी तो एक साथ आज बैठे हो इतने सारे लोग। अगर पूर्व भव का समझौता नहीं होता हमारा, एक साथ जिनवाणी पूर्व भव में नहीं सुनी होती, तो आज यहाँ भी एक साथ बैठकर नहीं सुन पाते। नियम से समझौता करके आए, ये पूर्व का समझौता है। कौन पुरुष किस नगर में जन्मा, कौन किसका संबंधी था, संबंधी संबंधी रह गए और यहाँ आकर सब समधी बन गए। ये भूत ने से जब जिनवाणी सुनते हैं तब सबकी धी समधी हो जाती है, तो ये सब समधी हो गए। कह रहे अभी आप सब समधी हैं आपस में। कैसे समधी हैं? आप सबकी धी एक सी है, चलो जिनवाणी सुनना है, जिनवाणी सुनना है, जिनवाणी सुनना है, सबकी एक सी भावना है। तो जहाँ धी यानी बुद्धि एक सी हो जाती है, बस वही तो समधी होता है। समधी कोई अलग चीज थोड़ी ना है। जहाँ धी समान हो जाए वही समधी है। जब तुम किन्हीं वैभवशालियों को देखते हो तो मन में भाव लाते हो कि मेरे घर में भी ऐसी संपत्ति होना चाहिए, तो ऐसे कोई ज्ञानी नहीं होगा जो अपने घर में संपदा को बुलाना नहीं चाहता। तुम्हारे मन में भाव आता है मेरे घर में संपत्ति होना चाहिए, तो ऐसे ही जब आप मुनिराज को देखते हो, मुनियों को निहारते हो, उनको देखकर प्रसन्न होते हो, तो अपने मन में भावना बहाया करो मेरे घर में भी ऐसे मुनिराज होना चाहिए। आश्चर्य का जब तुम संपत्तिशालियों को देखते हो तो संपत्तिशाली देख के कहते हैं मेरे घर में भी ऐसी संपदा होना चाहिए। जब मुनियों को देखो, मुनियों को निहारो, तो वहां भी सोचना चाहिए मेरे घर में भी कोई मुनि होना चाहिए, मेरे घर से भी कोई मुनि होना चाहिए। जैसे दूसरे मुनियों को देखकर आप कितनी प्रशंसा होती है, प्रसन्नता होती है, आज भी कितनी प्रशंसा होती है, महाराज महाराज महाराज। तो भावना भाव, हे प्रभु मेरा भी ऐसा पुण्य जागे कि जो मैंने काम पुरुषार्थ किया था उसका फल मिले, वो मेरी संतान में भी कभी ऐसे संस्कार आए, वो भी मुनि बने, वो भी आरिका बने। इंजीनियर डॉक्टर के तो सबके विचार रहते हैं कि मेरी बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, सब ये सोच के रखते हैं। लेकिन कभी आप सोचते हो कि एक बार भी मेरी संतान भी इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े? वो अपनी योग्यता से बढ़ेगी, उसमें योग्यता होगी। आप सोच सकते हो कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उसमें योग्यता होगी तो वो बनती है। डॉक्टर इंजीनियर आपके सोचने से नहीं बनते, सामने वाला प्रसाद करता, लेकिन आप बस सोचते रहते हो बन जाए। भगवान से प्रार्थना करते हो रोज उठ करके, भगवान वो अच्छी पढ़ाई करे, उसका अच्छा एग्जाम हो जाए, उसका अच्छा एग्जाम हो जाए, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, सीएफए बन जाए, जो जो बनाना है सब बना देते हो तुम। रोज भगवान से प्रार्थना करे। कभी ऐसी प्रार्थना करते हो क्या मेरी संतान भी ऐसी दिगंबर मुनि बने, भगवान मेरी संतान भी आरिका बने? कभी ऐसी भावना बहाते हो भगवान के सामने? मेरा काम पुरुषार्थ भी धन्य हो। मैंने जो पाप किया है, एक बार के ब्रह्म में 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है,
9 कोटि जीवों की हिंसा करके मैंने संतान को जन्म दिया है, हे प्रभु ये संतान मोक्ष मार्ग में लगे, ये भी मुनि बने, ये भी आर्यिका बने, ऐसे भाव लाते हो कि कभी अपने पुरुषार्थ को धन्य करने की भाव, इंजीनियर डॉक्टर बनने की भावना तो भगवान के सामने भाते हो, ऐसी भावना भी भाव। आचार्य कह रहे हैं कि विद्या सागर विराग सागर जैसे मुनियों को जब निहारते हो और उनका नाम लेकर प्रसन्न होते हो, उनके माता पिता को भी सम्मान देते हो, तो अपने मन में कभी ऐसा भाव क्यों नहीं आता कि हे भगवान मेरा बेटा घर में भी ऐसा ही हो, मेरे घर में भी एक ऐसे, मेरे कुल में भी एक ऐसा बेटा उत्पन्न हो जो नमोस्तु शासन को जयबंद करो, मैं भी मुस्कुराऊं, मैं भी ऐसा अपना सिर ऊंचा करके चलूं कि मेरे कुल में भी मुनि हुए हैं। दूसरे कुल में जब मुनि बनते हैं तो आप कितना सम्मान करते हो उस कुल का, इस कुल से मुनि बने हैं, इस कुल से एक मुनि निकले हैं, उस कुल का सम्मान करते, माता पिता सम्मान करते। तो आजकल के जैसे संपत्ति फाल देखो, इच्छा होती ना मुझे भी ऐसी संपत्ति मिले, ऐसा मुझे भी सम्मान मिले, तो कभी ऐसा भाव नहीं आता कि मुझे भी ऐसा सम्मान मिले, मेरे कुल की संतान भी ऐसी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। तेरा परिचय हो, परिचय में मेरा ये नहीं हुआ कि मैं अमुक चंद की माँ हूँ, पिता हूँ, फिर तेरा परिचय होगा कि तुम अमुक सागर के पिता हो। कैसा लगता है ज्ञानी दानी जब पहली बार मिला तो क्या परिचय मिला, मेरी बहन आर्यिका है, मेरी बिटिया ब्रह्मचारिणी है, कितने गदगद भाव से तू परिचय दे रहा था। जब जीव संयमी का परिचय देने में इतना आनंद आता है, जब संयमी बनकर स्वयं ही परिचय देगा तो कितना आनंद आएगा। जिस घर में, जिस कुल में, जिस नगर में एक संयमी हो जाता है, उस नगर का गौरव हो जाता है। घर में भी नहीं हुआ, कुल में भी नहीं हुआ, वंश में भी नहीं हुआ, अगर नगर में भी आपके यहाँ से कोई मुनि निकल जाए तो आप कैसे सीना तान के कहते हो हमारे नगर के महाराज, कितना गौरव महसूस करते हो। जब कहते हैं कि नगर में महाराज होते हैं तो कितना गौरव महसूस होता है, फिर वंश में महाराज हो जाए तो कितना और हमारे कुल के महाराज हैं, हम भी उसी कुल में हैं, जिस कुल के महाराज हैं उसी कुल, वही हमारा कुल है, हमारे कुल के महाराज, और फिर तुम्हारे घर में महाराज हो जाएं तो कितना गौरव महसूस हो। नगर गौरव हो जाते हैं। ये पूर्व के तपस्वियों का संयोग है, वो भी एक पुण्य था। उन माता पिता को निहाल लो, क्या सोचते होंगे जिनके घर में आते ही सबके घर में उपद्रव प्रारंभ हो चुके थे, जिसके घर में आते ही माँ को धोला हो रहा था कि नंगी तलवार लेकर चेहरा देखूं। अब कल्पना करो वो संतान कैसी होगी जिसकी माँ मन में कह रही है कि अपने पति का वक्ष स्थल चीरकर रक्तपान कर लूं। सुनते जाइए, यदि जिनवाणी सुनने मिल रही है तो उसका पान कर ले मन में। पत्नी ये सोच रही कि पति के सीने को चीरकर रक्तपान कर लूं, ये पत्नी का दोष नहीं था। अग्नि नीचे तपती है पर तवे पर हाथ रखोगे तो जल जाओगे, जबकि तवा तो अग्नि नहीं था, तवे के नीचे अग्नि है। जिस पत्नी ने भोजन करवाया हो, जिस पत्नी ने अपना शरीर सौंप दिया है, वो पत्नी कह रही है हे स्वामी आपके वक्षस्थल से लगकर रक्तपान करूं, ऐसी मेरी भावना हो रही है। ज्ञानी शत्रु जीव उस पत्नी के गर्भ में आ गया है। आश्चर्यवन राजा सैनिक की कथा को यहाँ पर लेते हुए दे रहे हैं। जब कुणिक का जीव रानी चेलना के घर में आया तो रानी चेलना को ऐसा भाव हुआ कि मैं राजा सैनिक के वक्षस्थल को चीरकर रक्त पीऊं। ऐसे परिणाम हुए। क्यों ऐसे क्यों हुए? क्योंकि जो जीव रानी के गर्भ में आया था उस राजा सैनिक का शत्रु हो गया था, और जिसको राजा सैनिक के निमित्त से जो परेशान हुआ तो उसने नियोग बंद कर लिया था कि मेरी तपस्या का कुल फल हो तो मैं इस अपमान का बदला लूं। ऐसा जीव मुनि महाराज का, जिसको राजा सैनिक कान से परेशान होना पड़ा था, वो जीव गर्भ में आ गया। पर शत्रु परिणामी के नियोग से माँ के परिणाम भी कलुषित हो रहे थे। एक तीर्थंकर की माँ जब तीर्थंकर बालक के गर्भ में आता है तो उसकी बुद्धि बढ़ जाती, विवेक बढ़ जाता है, प्राणी मातृ करना विद्धि आ जाती है। जब वही रानी चेलना के घर में अभय कुमार आया तो रानी चेलना भाव हुई कि सारे बंधुओं को, सारे कैदियों को छोड़ दूं, अभय दे दूं, अभय दान दे दूं। एक जब कुणिक का जीव आया तो भाव हुए कि अपने पति का सीना चीरकर रक्तपान करूं, और दूसरा जब ही उसी रानी के घर में दूसरा जब जीव आया था अभय कुमार के नाम,
तब उसके भाव हुए थे कि संपूर्ण जीवों को अभय दान दूं। तो इसलिए उसने उसका नाम ही अभय कुमार रख दिया था। सभी जीवों को निर्भय कर दूं, ऐसे भाव हुए थे। तो इसलिए जब उसका जन्म हुआ तो उसको अभय कुमार, बंदी जनों को भी अभय मिल गया था, तो इसलिए उसका नाम अभय कुमार रखा। कैद खान में जितने बंदी थे उनको छोड़ दिया जाए, ऐसे रानी परिणाम हुए थे, प्रशस्त परिणाम थे। माँ किसी से पूछने नहीं जाना मेरा बेटा भविष्य में क्या होगा, वो तुझे ही मालूम है। जब वह घर में था तब तेरे परिणाम कैसे हो रहे थे, समझ लो तुम्हारे आने वाली संतान वैसी ही होगी। उल्लेख आया कि जब आचार्य विमल सार जी महाराज की माँ को गर्भ में आए तो उनकी माँ को दोहला हुआ कि मैं सोनागिर में विराजे 3 लोग के नाथ चंद्र भगवान की वंदना करूं, और न्यो देखो वहाँ वंदना करने आई और सोनागिरी में ही विमल सागर जी का जन्म हो गया। नंग अनंग की प्रतिमाओं को देखकर आज लोग मुस्कुराते हैं, ये सब उनका ही आशीर्वाद है। नियोग देखो निमित्त नहीं व्यवस्था है, पुण्यात्मा जीव आता है तो दोहला हुआ कि सारे कैदियों को मुक्त कर दूं। और वहीं कुड़िक सैनिक की संतान छेलना घर में आया तो कह रहा है स्वामी कौन सा भागा जीव घर में आया है जो आपके प्रति मेरे अशुभ परिणाम हो रहे हैं। अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने पति के प्रति जिस समय अशुभ परिणाम आ रहे हैं, समझ लेना तेरा तीर पाप कर्म को उदय चल रहा है। अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने पति के प्रति कह रहे हैं, यदि आपके अंदर अशुभ परिणाम आ रहे हैं समझना आपका तीर पाप कर्म को उदय चल रहा है। ऐसा होता है जिन भगवान की रोज पूजा करता है, ऐसा तीर पाप कर्म को उदय आता है। भगवान की प्रतिमा के प्रति भी अशुभ भाव आने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है लोगों को, तीर जब पाप कर्म को जाता है प्रतिमा को देख के भी अशुभ भाव आने लगते हैं। बस उसी समय चल लेना चाहिए कि मेरी खोटी गति का बंद हो गया है। जिस गुरु के पाद मूल में तुमने सब कुछ प्राप्त किया, उन गुरु के प्रति यदि अशुभ भाव आ रहे हैं तुम्हारे, तो आप समझ लो आपको खोटी आयु बंद हो गया। जिन गुरुओं की आप आराधना करते हो, दिगंबर मुनियों की आराधना करते हो, उनका चरण प्रक्षालन करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनकी वंदना करते हो, फिर उन्हीं के प्रति यदि आपके अशुभ भाव आ रहे हैं, उनके प्रति अशुभ बोल रहे हो या उनके प्रति अशुभ सोच रहे हो, तो समझ लो आपको अशुभ गति का बंध हो गया। जिनकी पूजा कर रहे हैं उन्हीं के बारे में यदि तुम बदनाम कर रहे हो, उन्हीं के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, तो आपका अशुभ आयु का बंध हो चुका है। इधर पूजा करने के भाव हैं और उन्हीं के बारे में आप गलत बात कर रहे हो, 4 लोग बीच में गलत बातें फैला रहे हो, तो इसका मतलब समझ लो आपकी अशुभ आयु का बंध हो चुका है। कोई परिणाम अशुभ हो रहे हैं, तीव्र पाप को उदय चल रहा है आपका। इसका ताज समझना कि अशुभ उदय आ रहा है। जब निमित्त कुलसित हो जाता है तो नैमित्त भी कुलसित हो जाता है। जब निमित्त खराब होता है तो नैमित्त भी तुम्हारा खराब हो जाता है। ये परिणाम तुम्हारे खराब हो रहे हैं तो आपकी समझ लो गति भी खराब हो रही है। आज आपका कल फिर आओगे पर आ रही तो आचार्य निमित्त नैमित्तिक संबंध को फिर से और यहाँ पर बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।